तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक नया मुद्दा, एक नया मैटर। और यदि उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं तो आप लोगों से अभी से माफ़ी मांग रहे हैं। और वो नया मुद्दा क्या है, आप लोग वीडियो स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ जो हमारी गोरखपुरिया भाभी हैं वो बनाई हैं बहुत अच्छा अच्छा खाना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए और उनके घर में अच्छा अच्छा खाना खाइए। और जो उनकी आज की रेसिपी है वो है झींगा मछली। जिसको भी पता ना हो दोस्तों तो गोरखपुरिया भाभी के चैनल पे जाके देख लीजिए झींगा मछली कैसे बनाते हैं। और इतनी अच्छी रेसिपी है और इतना अच्छा स्वादिष्ट है। हमारी भाभी जी खाना बनाती हैं कि आप लोग खाकर बिल्कुल खुश हो जाएंगे। और हमारे जो महादेव भैया हैं वो दोस्तों मछली चिकन के दीवाने हैं। चाहे आप कुछ भी चिकन दे दो, सभी के दीवाने हैं, लेकिन उनका जो सबसे फेवरेट है वो है मछली। तो दोस्तों जो आजकल तो आप लोगों को पता है कि भाभी रेसिपी का चैनल खोली है, रेसिपी का दोस्तों। तो उस रेसिपी में आप लोग जाइए और जो जो आपको बनाना नहीं आता है तो सब कुछ सीखिए और अच्छा अच्छा खाना का स्वाद लीजिए। और अपने अपने घर में सभी को आप लोग बना के खिलाइए। और जो हमारे महादेव भैया हैं आजकल उनका तो बिल्कुल सब कुछ फेवरेट बन रहा है और बिल्कुल खुश रहते हैं। और दोस्तों कुछ बताना चाह रहे हैं इसी में कि जो हमारी भाभी जी हैं वो आजकल घर पे नहीं हैं, वो कहीं गई हुई हैं पूजा करने। और कहाँ कहाँ पे गई हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। और आप लोग उनके वीडियो के माध्यम से देखे भी होंगे कि वो कहाँ पे हैं। और जो कोई भी नहीं देखा है तो आप लोगों को हम अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि वो आजकल बहराइच में गई हैं पूजा करने के लिए। उनका जो कुल उनके जो परिवार मतलब उनके जो निषाद खानदान में, निषाद कास्ट में जिनकी पूजा करते हैं वो वहाँ गई हैं पूजा करने के लिए। उनके आंदान पानदान खानदान लोग करते हैं घर के, लेकिन जिसके घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग नहीं करते हैं तो उनके बेटे करते हैं, तो वही पूजा करने के लिए भाभी जी गई हैं। तो आजकल जिसको भी मिलना हो तो आप लोग बहराइच में जा सकते हैं, मिल सकते हैं। जो बहराइच के आसपास के लोग हैं वो भी जा कर के मिल सकते हैं और भाभी के साथ वीडियो बना सकते हैं, अपना चैनल प्रमोट कर सकते हैं। और भाभी कहीं होटल पे रुकी हुई हैं, उस होटल का HI ऐसे कुछ करके नाम है, तो आप लोग जाइए और वहाँ मिलिए। और घर पे भी मना नहीं करती हैं, जिसको किसी को मिलना हो तो घर भी जा सकते हो। लेकिन दोस्तों बहराइच से जाना गोरखपुर बहुत दूर का रास्ता है, 3-4 घंटे 5 घंटे का रास्ता है। तो जो बहराइच में लोग हैं जो मिलना चाह रहे हैं तो वो अभी नज़दीक हैं भाभी, तो मिल सकते हैं होटल में जा कर के या उसी दरख्वास्त में जा कर के मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी तो हमारी भाभी जी तो घर में मिलती ही है सबसे। और आप लोग जाइए, ऐसा नहीं है कि भाभी किसी से मिलती नहीं है, सबसे मिलती हैं और सबसे बातचीत करती हैं। जिसके पास जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। देखिए दोस्तों अभी अनु कितना परेशान थी, अनु को कितना परेशान किया गया था, लेकिन आज के डेट में पता नहीं जिस दिन से अनु गोरखपुरी भाभी से मिली उस दिन से जो रामू भाई हैं वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ गए हैं, क्या है, कैसे हैं। बोले मुंबई से मैं आ रहा हूँ, आज तक उनका पता नहीं है। मुंबई से क्या हफ्तों 2 हफ्तों लगते हैं। और
हमारे जो सरिता मामी हैं उनका तो दूसरा ही वो हो गया है। उनका खुद का जो मैटर है वो घर में उलझ गया है, दूसरे का मैटर सॉल्व करते करते उनके घर का ही मैटर उलझ गया है। उनके खुद के अभी तो अनु के साथ चल रहा था मैटर, अनु को दबाव दे रही थी। अब क्या है, बहू के साथ चालू हो गया। अब अभी अनु के साथ तलाक मांग रही थी, अब बहू को तलाक दिलवा रहे हैं। क्योंकि कोई भी दोस्त तो ऐसा नहीं है कि एक हाथे ताली बजती है। अब सास है तो सास का मतलब ये नहीं है कि सास उन्हें ताना दे कि नहीं तुम कुछ नहीं लाई हो, तुम ये करती हो वो करती हो, तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं दिए हैं। वो तो पहले आपको सोचना था, आप भी किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं, आपको पहले ही सोचना था कि इसके घर से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब ताना देने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने जब शादी करके लाया तब नहीं सोचा, आज ताना दे रहे हो। तो ये भी सरिता जो मामी है वो भी गलत कर रही हैं। जो शब्द बोल रही हैं और जो मामा जी हैं वो उन शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं सरिता ने बोल दिया। अरे क्यों बोल दिया? बहू बोल दे तो बहुत ही बेकार है, और यदि सरिता मैडम बोल दे तो वो बेकार है। ये कौन सी बात हुई? बहू और बेटों की लड़ाई हो रही थी, उसमें सरिता मैडम को जाना नहीं चाहिए मारने। मतलब सरिता मैडम मारे, मतलब जो सास जो हैं वो बहू को बार बार मारने दौड़े और ससुर बचाए। ठीक है, मानती हूँ कि आप बचा रहे थे मामा जी, लेकिन सलोनी मारने के लिए दौड़ रही थी तो बहुत बुरा लग रहा सबको। और सलोनी मार सह ले तो बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ का नियम है? एक बार दो बार ठीक है, बार बार सरिता मैडम मारने के लिए दौड़ रही हैं और बार बार मतलब सलोनी सह ले, तो आप लोग सलोनी को रखोगे, नहीं तो सलोनी गलत है। अरे मारने की सास को ज़रूरत क्या है? लड़ाई घर पे हो रही है, बार बार माँ को क्यों बताया जा रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और मामा जी ऐसा नहीं है एक हाथे ताली बजती है, दोनों हाथे ताली बजती है। जो हमारी सरिता मामी है ना वो भी बहुत तेज है। किसी चीज़ का ताना देना, किसी चीज़ को बोलना, किसी मतलब बहू है तो मतलब इतना दबा दो। अरे ठीक है, आप उसका पैर दबाती हैं, सब कुछ करती हैं, आपका वो कुछ नहीं करती। तो आप जिस तरह पहले से स्टार्टिंग से ढालेंगी बहू को, बहू उसी तरह ढलेगी। और यदि वो नहीं करती है तो आपका मतलब ये नहीं है कि आप मारने दौड़ो उसको, मायके तक की बातें उलझाओ कि तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं दिया, तुम्हारी माँ पैसा भेजेगी तब खाना, ये है वो है। आप खुद उससे पूछ रहे हो कि खाना खाओगे, उसने बोल दिया नहीं खाऊंगी, तो मत खा भैया, आपको शांत हो जाना चाहिए। आप खुद बोल रहे हैं कि अपनी माँ से पैसा मंगाओ, ये है वो है, तो क्या करेगी बेचारी? अब उसकी माँ तो ये अकेले है, तो वो अपनी बेटी को लेने नहीं आ रही, किसी को भेज रही है, फूफा को भेज रही है, तो आप भेज दो भैया, आपको तो वैसे भी नहीं रखना है। क्योंकि सरिता मैडम को आप कुछ नहीं कह रहे हैं, सरिता मैडम बार बार मारने के लिए दौड़ रही हैं, तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं। बस बहू को किसी कदर घर से निकालना है, छोड़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं है मामा जी, आप दोनों को समझाइए। हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ज़्यादा कुछ बोली हूँ। लेकिन हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों को समझाइए, और बहू को भी समझाइए और सरिता मैडम को भी समझाइए कि जो जब शादी हुई थी तब आपने नहीं मांगा था कुछ, तो आज बोलने की ज़रूरत नहीं है। चाहे लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बहू को भी समझाइए। और जब जब सरिता मैडम मारने के लिए दौड़ेंगी तो बहू भी मारने के लिए दौड़ेगी, स्वाभाविक बात है। कितनी बार सहेगी? बहू सह ले तो बहू है, बहू ना सहे तो खतरनाक है। तो इसलिए
जो भी है जैसा भी है, तो आप बहू को घर मत भेजिए, समझाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप कोई बोलने लायक है नहीं, आप हमसे बड़े हैं। यदि कुछ मुझसे गलतियाँ हो गई हो उसके लिए सॉरी। चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है, ये वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।